मैं लिटरली 2 दिनों से सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत पावरफुल है। गलत हाथों में जाए तो डेंजरस है। लेकिन तभी मैंने रियलाइज किया कि ये टेक्निक ऑलरेडी यूज हो रही है, वो भी तुम्हारे ऊपर। नेता यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजर यूज कर रहे हैं, टॉक्सिक लोग यूज कर रहे हैं। तो बेटर है कि तुम समझो क्या हो रहा है। चाणक्य ने लिखा था, ये नॉलेज सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करो। मैं भी सेम वार्निंग देती हूँ। पिछली 2 वीडियोज में हमने देखा कि चाणक्य साइकोलॉजी मास्टर कैसे थे, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे बनाते थे। लेकिन आज मैं एक्सपोज करूंगी उनकी टीचिंग्स का डार्क साइड, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक, जो इतनी एडवांस है कि मॉडर्न साइकोलॉजी बुक में अब भी ये स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1 है एडवांस साइकोलॉजिकल मिररिंग। नॉर्मल मिररिंग तो हम सब जानते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज कॉपी करो, स्पीकिंग स्टाइल मैच करो। लेकिन चाणक्य का वर्जन साइकोलॉजिकल लेवल पे था। वो कहते थे, जो सामने वाला इंसान सुनना चाहता है तुम वही रिफ्लेक्ट करो, लेकिन चालाकी से। रुको एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, जॉब इंटरव्यू में मैं हार्ड वर्किंग हूँ ये बोलने के बजाय ये बोलने का ट्राई करो कि सर, मैं नोटिस करता हूँ कि सफल लोग कंसिस्टेंट होते हैं और मैं भी कंसिस्टेंसी वैल्यू करता हूँ। इन दोनों बातों का मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पर तुम उनके पर्सपेक्टिव से रिफ्लेक्ट कर रहे हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तुम किसी के साथ डेट पे जाते हो तो मैं रोमांटिक हूँ ये बोलने के बजाय ये बोलने का ट्राई करो कि मुझे लगता है स्मॉल जेस्चर बिग डिफरेंस बनाते हैं रिलेशनशिप में। ऐसे में तुम सामने वाले के वैल्यू को एक्नॉलेज करके अपना पॉइंट बना रहे हो। लेकिन याद रखना, ये टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें ऑथेंटिक बनना पड़ेगा। इसीलिए इस टेक्निक का यूज सिर्फ इनिशियल कनेक्शन बनाने के लिए करो। टेक्निक नंबर 2 है कैलकुलेटेड वीकनेस डिस्प्ले। चाणक्य कहते थे, समटाइम्स शो अ स्मॉल वीकनेस टू हाइड योर बिग स्ट्रेंथ। जैसे ऑफिस के मीटिंग में अगर तुम डायरेक्टली कोई बढ़िया आइडिया देते हो तो लोग थ्रेटेंड फील करते हैं। इसके बजाय ये कहो कि शायद मैं बहुत सोच रहा हूँ, लेकिन क्या ये अप्रोच काम कर सकता है। सेम आइडिया बट हम्बल पैकेजिंग। ऐसे ही रिलेशनशिप में तुम कह सकते हो कि मैं कुकिंग में एवरेज हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाने का। यहाँ तुम अपनी छोटी कमियां एडमिट कर रहे हो, लेकिन प्यार और एफर्ट हाईलाइट कर रहे हो। ऐसा करने के पीछे की साइकोलॉजी ये है, पीपल फील सुपीरियर व्हेन दे हेल्प समवन और फील नीडेड। उनकी ईगो हर्ट नहीं होती, कॉपरेशन मिलता है। बट अगेन, ये मैनिपुलेशन नहीं है। अगर तुम असल में वैसे हो, ऑथेंटिक वीकनेस शेयर करो, फेक वाली नहीं। अब आते हैं टेक्निक नंबर 3 पर, जो डेंजरस है, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग। चाणक्य इंफॉर्मेशन कंट्रोल के मास्टर थे। वो एग्जैक्टली उतनी ही इंफॉर्मेशन देते थे जितने से उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, और ये तुम्हें भी करना चाहिए। जैसे सैलरी निगोशिएशन, तुम्हें नया ऑफर मिल गया है, वो भी 50% इंक्रीमेंट का, लेकिन अपने एचआर को सीधा 50% मत बोलो। बोल दो, सर मार्केट में कॉम्पिटिटिव ऑफर आ रहे हैं, मैं करंट कंपनी प्रीफर करता हूँ, लेकिन इतना बोलकर लेट देम आस्क फॉर डिटेल। देखो, बिजनेस में क्लाइंट को फीचर ओवरलोड मत करो। उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले 2-3 फीचर हाईलाइट करो, बाकी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे शेयर करो। लेकिन ऐसा करने से पहले याद रखना, विथ होल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल है, फॉल्स इंफॉर्मेशन क्राइम है। इथिकल लाइन मत क्रॉस करना। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्निक नंबर 4, पर्सपेक्टिव एंकरिंग। चाणक्य कहते थे, कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट कंट्रोल करो, कॉन्क्लूजन ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में होगा। जैसे जब तुम घर लेट आते हो तो सॉरी बोल के डिफेंसिव होने के बजाय ये कहने का ट्राई करो, यार आज ऑफिस में इतना हेक्टिक डे था,
लेकिन घर आके सुकून मिल गया तुम्हें देख के। यहाँ पर तुमने प्रॉब्लम एक्नॉलेज किया, लेकिन पॉजिटिव नोट पे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ऐसे ही बिजनेस निगोशिएशन में प्राइस डिस्कस करने से पहले वैल्यू एस्टेब्लिश करो। जैसे उनके किसी प्रॉब्लम को समझो और बताओ उनसे कि ये सॉल्यूशन उनका 6 महीने का टाइम और 5 लाख तक का कॉस्ट सेव करेगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख है। वैल्यू एंकर सेट कर दिया, प्राइस सेकेंडरी हो गया। एडवांस टेक्निक यानी कि आस्क फॉर समथिंग बिग फर्स्ट, देन सेटल फॉर व्हाट यू एक्चुअली वांट। साइकोलॉजी में इसे डोर इन फेस टेक्निक कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी ही टेक्निक इतनी पावरफुल हैं कि तुमको अपना एडिक्ट बना सकती हैं। एक बार जब तुम लोगों को सक्सेसफुली मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो और देखते हो कि ये काम कर रहा है, तो तुम जेन्युइन कनेक्शन बनाना भूल जाते हो। चाणक्य ने वार्न किया था, सत्ता उसे भ्रष्ट कर देती है जो उसे चलाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी की कई सारी रिसर्च भी ये कंफर्म करती हैं। मैनिपुलेशन स्किल आपको इमोशनली डिस्टेंट, पैरानॉइड और अल्टीमेटली लॉनली बना देता है। ये हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे सोचिए उस पॉलिटिशियन के बारे में जो मैनिपुलेशन के मास्टर हैं। अब सोचिए उनके पर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, या सोचिए उस सीईओ के बारे में जो प्योरली स्ट्रेटेजिक सोचा करते हैं। अब सोचिए उनके पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं। शायद आपको अपना जवाब मिल गया होगा। तो बॉस, मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये सारी टेक्निक अवेयरनेस के लिए सीखो, लेकिन यूज सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए करो। जब भी कोई तुम्हारे साथ ये टेक्निक यूज कर रहा हो, तब काउंटर करो। ऑफेंसिव गेम प्ले मत खेलो, डिफेंसिव मास्टरी करो। यूट्यूब पर तुमको लाखों वीडियो मिल जाएंगे मैनिपुलेशन टेक्निक के ऊपर, लेकिन कोई तुम्हें इसका साइड इफेक्ट नहीं बताता, जबकि वही सबसे जरूरी है। तो दोस्त, चाणक्य का ज्ञान सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करो, ना कि सेल्फ सर्विंग मैनिपुलेशन के लिए। याद रखना, चरित्र निर्माण और चालाकी निर्माण दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट चाणक्य नीति सीरीज। गेट रेडी फॉर इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।